प्रदेश लखनऊ में नवयुवक सांस्कृतिक सभा लखनऊ एवं मूलवासी कश्यप निषाद गोंड जन उत्थान समिति उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सामाजिक एकता और जागरूकता अभियान पर संगोष्ठी एवं गौरव सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें काफी लोगों को सम्मानित किया गया और आदिवासी समाज को उनका पूरा हक मिलना चाहिए और उनको बराबर से नौकरी भी देना चाहिए और भी अन्य समस्याओं को लेकर चर्चाएं की गई। आइए क्या और अहम चर्चाएं हुई आगे इस वीडियो में देखिए। आइए देखते हैं ब्यूरो रिपोर्टर से सईद सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। मैं मनोहर बाथम मध्य प्रदेश भोपाल से संबंध रखता हूँ। नौकरी में मैं सीमा सुरक्षा बल में 39 साल नौकरी के बाद में आदिवासियों में और जो भी डाउन ट्रोडन हैं उनमें काम करता रहा। पहले भी जो है नौकरी के दौरान भी जब मुझे मौका मिला तो मैंने कोशिश की कि जिस भी तरह से अपनी सामर्थ्य के हिसाब से मदद हो सके मैं कर सकूं। मुझे खुशी है कि आज विश्व मूल निवासी दिवस जो है उस पर यहाँ लखनऊ बुलाया गया है। अब उत्तर प्रदेश की बड़ी विचित्र तरह की समस्याएं हैं। कुछ से मैं अवगत हूँ, कुछ को जानना चाहता था, लोगों को सुनना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। और संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद कि बड़े प्रबुद्ध लोगों को सुनने को मौका मिला, यहाँ की समस्याओं को समझने का मौका मिला। शायद आगे आऊँगा तो फिर मैं इसके बारे में कुछ अपने विचार, अगर कोई किसी समस्या का समाधान दे सकता हूँ या किसी भी तरह से मैं योगदान दे सकता हूँ तो मैं हमेशा जो है हाजिर हूँ। मैं तो लखनऊ का ही हूँ, मूलतः रहने वाला गोरखपुर का हूँ, लखनऊ में रह रहा हूँ 2008 से। हम मूल निवासी, मेरा नाम श्रीकांत साहू। हमने मूल निवासियों की समस्याओं के लिए अति पिछड़ा समाज महासभा बनाया और हमारी समस्याएं जो हैं हमारे में ही हैं। हम अपनों में नहीं रहते हैं, हम अपने विरोधियों के साथ रहते हैं। हमारा विरोधी कोई चाहेगा हमारा बड़ा भला करना, तो अपनों में रहेंगे तो अपने साथ मिलेगा, साथ देंगे। और आप खुद पता होगा यूपी के रहने वाले हैं, अभी यहाँ जो सब बातें हो रही थी मूलतः उनके मूल में आरक्षण की बात थी। और जैसे भी हो, चाहे एसटी में, चाहे एससी में, चाहे जनरल में, जैसे भी हो। तो 2018 में गोरखपुर में उपचुनाव हुआ और संजय निषाद का बेटा प्रवीण निषाद MP हुआ। मैं भी साथ दिया। लोगों ने हमसे बोला, देखो भाई मैं मोस्ट बैकवर्ड का हूँ, हमारा कैंडिडेट मोस्ट बैकवर्ड का है, इसलिए हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि पार्टी मेरी नहीं थी। तो वहाँ भाजपा हार गई और हारते ही योगी जी ने राघवेंद्र सिंह आयोग बनाया आरक्षण के वर्गीकरण हेतु और मोदी जी ने रोहिणी आयोग बनाया और सब ठंडे बस्ते चली गई क्योंकि हमारे लोग उन्होंने खरीद लिया। तो हमारी समस्या हम ही हैं और हमारी समस्या का समाधान हम ही संभव है, दूसरे संभव नहीं है। तो हमारा आज हम लोग बैठ करके एक तिथि निश्चित करेंगे। इसी अगस्त महीने में लखनऊ में हमारे जितने सामाजिक संगठन हैं उनकी एक संयुक्त बैठक बुलाएंगे
और अपनी सामाजिक समस्याओं पर चर्चा करेंगे और आगे की रणनीति निर्धारित करेंगे। आज के अवसर पर सभी खास तौर से सभी समाज को और आम जनमानस के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज के अवसर पर यही इतना करें कि जो हमारी संस्कृति है, हमारे पूजा पाठ हमारे पुरखे कैसे करते थे, हमारे पुराने रीति रिवाज हमारे पुरखे कैसे करते थे, जो सामाजिक बदलाव हो रहा है उस बदलाव में हम अपनी संस्कृति को छोड़कर दूसरे की संस्कृति को अपनाते जा रहे थे। अब हम लोग अपने बुजुर्गों से, अपने समाज के बुद्धिजीवियों के कहने पर जाग गए हैं और अपनी संस्कृति को पुनः संरक्षित करेंगे और वापस आएंगे। जैसे हमारे पुरखे करते थे हम वैसे करेंगे, दूसरे की नकल नहीं करेंगे। माननीय संपादक महोदय जी, मैं भारतीय आदिवासी कांवर गोंड धुरिया महापंचायत का राष्ट्रीय महामंत्री हूं और आज इस मूल निवासी दिवस पर लखनऊ आया हूं। हमारे समाज की गोंड धुरिया ओझा नायक पठारी 5 जातियां अनुसूचित जनजाति में और अनुसूचित जाति में हैं, 17 जिले में और वैसे उसमें हैं। 7 जातियां हमारी रह गई हैं और हम केंद्र सरकार से बार बार अपील कर रहे हैं और राज्य सरकार के पास हमारा पेपर आया हुआ है, फाइल आई हुई है और राज्य सरकार से मेरा अनुरोध है कि कृपया वो प्रस्तावित पत्र बना करके वो दिल्ली केंद्र सरकार को भेजने की कष्ट करें और नहीं तो आने वाले समय में हर ज़िले में एक हमारा प्रत्याशी की तैयारी होगी, ये रणनीति बन रही है और दिल्ली में भी बजट सेशन तक 1 लाखों की संख्या में जनगणना को लेकर के इन सभी के विषयों को तय करके और तय हो चुका है। बजट सेशन या शीतकालीन सत्र में एक विशाल दिल्ली का रामलीला ग्राउंड भरा जाएगा और उसमें ये जवाब और ये प्रस्तुति केंद्र सरकार को दी जाएगी कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार की बात क्यों नहीं मान रही हैं। और मैं पूरे उत्तर प्रदेश के विधान परिषद से, विधायक महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि कृपया इस समाज का जो 7 जातियों का है वो प्रस्तावित पत्र केंद्र सरकार को भेजने की कृपा करें। नहीं तो अभी 24 का इलेक्शन उन्होंने देखा है, 27 और 29 की राह मुश्किल में पड़ सकती है क्योंकि ये समाज जाग उठा है। हर गली में, हर मोहल्ले में, हर ज़िले में वो अपनी तैयारी कर रहा है। जो मेरा काम करेगा वही हमारे पर राज करेगा। जय हिंद, जय भारत। आज का कार्यक्रम हमारा विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में जो रखा है, ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये डेट निश्चित की गई है। जो हमारे आदिवासी समाज जो है मूलवासी उसके संवर्धन और संरक्षण के लिए कार्यक्रम रखा गया है। इसमें हम अपने समाज को मूल संस्कृति के प्रति जागरूक करते हैं और उनको आगे बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए खास तौर से जो आदिवासी समाज है, जो भी जनमानस है, जो भी समाज से उनको क्या अपने संस्था की तरफ से और आज के माध्यम से क्या संदेश होगा? संस्था के माध्यम से मैं यही संदेश दूँगा कि सब लोग अपने इस कार्यक्रम को एक साधारण दिवस के रूप में न मनाएं। ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, एक पर्व है। जिस प्रकार के होली दिवाली होती है उस प्रकार से ये हमारा इसको राष्ट्रीय। और मैं सरकार से भी अनुरोध करूँगा इस पर्व पर के अवकाश घोषित किया जाए और अवकाश के साथ साथ एक कश्यप निषाद और गोंड समुदाय के बोर्ड की स्थापना की जाए, जिससे कि हमारे इस समाज का आगे और लाभ हो सके। और मुझे इस वर्तमान सरकार से बहुत ही अपेक्षा है, परंतु दुर्भाग्य है कि हम लोग जो है सरकार सुन नहीं रही है और सरकार को हम लोग चाहते हैं कि हम किसी प्रकार से हमारी बात सुने और हमको नज़रअंदाज न करें। अपना परिचय दें। मैं इस संस्था का मूलवासी कश्यप निषाद गोंड जन समिति का अध्यक्ष हूँ और इस कार्यक्रम का आयोजन विगत 5 वर्षों से ये कार्यक्रम यहाँ पर होता आ रहा है और आगे भी